नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है भगवान शिव और विष्णु के युद्ध की कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और विष्णु के बीच इस भीषण युद्ध की दो पौराणिक कथाएं हैं जो कि आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई है। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली धार्मिक कहानी के अनुसार जब अमृत मंथन के दौरान अमृत कलश निकला तब उसे दानों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्तियों से कई सारी अप्सराओं को जन्म दिया, जिन पर मोहित होकर दानव उन सभी अप्सराओं को बंदी बनाकर पाताल लोक की ओर ले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन अप्सराओं को दानों से बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे, जहां दानों का युद्ध भगवान विष्णु से हुआ, जिनको युद्ध में हराकर भगवान विष्णु ने सभी अप्सराओं को दानों के चंगुल से आजाद कराया। जिसके बाद समस्त अप्सराएं भगवान विष्णु पर मोहित हो गई और भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए भगवान शिव से वरदान मांगने लगी। कहते हैं तभी भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि अब भगवान विष्णु अप्सराओं के साथ पाताल लोक में रहेंगे, जिसके कारण भगवान विष्णु समस्त संसार के कार्यभार का त्याग करके पाताल लोक चले गए। कहते हैं तभी भगवान विष्णु को अप्सराओं से पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। हालांकि वह सभी राक्षस प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने जन्म लेने के उपरांत ही तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, जिस पर भगवान शिव ने सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु के सभी दैत्य पुत्रों का सर्वनाश करने की ठानी, जिसके लिए भगवान शिव ने स्वयं वृषभ नामक बैल का अवतार लिया था, जो कि भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक था। भगवान शिव के बैल रूपी इस अवतार ने पाताल लोक जाकर भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने वृषभ रूप लेकर तीनों लोकों की रक्षा की। हालांकि भगवान शिव के इस कृत्य से भगवान विष्णु काफी क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान शिव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। धार्मिक सूत्रों के अनुसार वह युद्ध काफी वर्षों तक चला, जिसमें भगवान विष्णु और शिव दोनों की ही ओर से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। लेकिन ना तो इस युद्ध में भगवान शिव विजयी हुए और ना ही भगवान विष्णु, जबकि भगवान शिव और विष्णु के युद्ध के कारण धरती का संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे में धरती की रक्षा के लिए गणेश देवता ने पाताल लोक की अप्सराओं को उस वरदान से भगवान विष्णु को मुक्त करने के लिए कहा, जिसके वशीभूत होकर भगवान विष्णु अपने कर्तव्य को भुला बैठे थे। गणेश देवता की आज्ञा मानकर अप्सराओं ने भगवान विष्णु को वरदान से मुक्त कर दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु और शिव के बीच चल रहे युद्ध की समाप्ति हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु पाताल लोक से विष्णु लोक लौट आए और उन्होंने वहां भगवान शिव की आराधना की। कहा जाता है इसी दौरान भगवान विष्णु को शंकर भगवान से दूरदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक ही छोड़ आए थे। दूसरी धार्मिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी अपने पिता समुद्र देवता से मिलने पहुंची तब उनके पिता काफी चिंतित लग रहे थे। माता लक्ष्मी ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पुत्री, वैसे तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु तुम्हारे पति परमेश्वर, लेकिन तुम्हारी पांचों बहनें सुएशा, सुकेशी, मिशी, सुमित्रा और वेदा भी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है। यह सुनकर माता लक्ष्मी भी चिंतित हो जाती है और तुरंत ही भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे यह पूछती है कि स्वामी, मेरे संपूर्ण हृदय
में आपका वास है, परंतु आपके हृदय में किसका वास है? माता लक्ष्मी की इस प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे हृदय के एक भाग में भगवान शिव का वास है और दूसरे हिस्से में माता लक्ष्मी समेत समस्त प्राणी रहते हैं। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर माता लक्ष्मी दुखी हो जाती है। उधर माता लक्ष्मी की पांचों बहनें अपनी तपस्या में सफल हो जाती है और भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वरदान मांगने को कहते हैं, जिस पर वह पांचों देवियां भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाने का वरदान मांगती है और भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु का आशीर्वाद दे देते हैं। साथ ही वह उन पांचों देवियों के साथ पाताल लोक में वास करने लगते हैं। भगवान विष्णु के पाताल लोक जाने के बाद संपूर्ण संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे चिंतित होकर माता लक्ष्मी भगवान शिव के पास जाती है, जहां माता पार्वती ने उनसे कहती है कि हे देवी, आप यह निश्चित ही जानती है कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार है। ऐसे में जहाँ भगवान शिव के हृदय के एक भाग में भगवान विष्णु का वास है, तो वहीं उनके हृदय के दूसरे भाग में मैं समस्त प्राणियों के साथ रहती हूँ और इसीलिए मैं अत्यंत खुश हूँ कि भगवान शिव के हृदय में मेरा विशेष स्थान है। ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु के हृदय के एक भाग में आपका भी विशेष स्थान है। माता पार्वती की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी को अपनी भूल पर पछतावा होता है, तो वही माता लक्ष्मी के आग्रह पर भगवान शिव भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस लाने का मार्ग खोजते हैं और वृषभ नामक बैल का अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर देते हैं, जिस पर भगवान विष्णु भी भगवान शिव पर पलटवार करते हैं। इस प्रकार दो शक्तिशाली देवों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जहां भगवान विष्णु युद्ध के दौरान महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो वहीं भगवान शिव भी भगवान विष्णु पर पशुपत अस्त्र का प्रयोग करते हैं। यह युद्ध दो बराबर शक्ति रखने वाले भगवानों के मध्य हुआ था, इसीलिए यह युद्ध युगों तक चला। फिर यह समय ऐसा आया कि दोनों भगवानों ने एक दूसरे को अपने अस्त्रों में बांध दिया। परिणाम स्वरूप गणेश देवता ने पाताल लोक जाकर पांचों देवियों से कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने वरदान से मुक्त कर दे, तभी यह युग समाप्त हो पाएगा, जिससे समस्त सृष्टि का संतुलन भी ठीक हो जाएगा। गणेश देवता की बात मानकर पांचों देवियों से भगवान विष्णु से कहा कि आप जगत के पालनहार हैं, आपको हम अपने वरदान से मुक्त करते हैं। जिसके बाद जाकर भगवान विष्णु और शिव के बीच का युद्ध खत्म हुआ और भगवान विष्णु ने दोबारा वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच युगों युगों तक कई सारे युद्ध हुए, जिनमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण और महादेव के मध्य हुए युद्ध विशेष है। धन्यवाद। आप लोगों को भगवान शिव और भगवान विष्णु की युद्ध की कहानी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग भगवान के बीच हुई लड़ाई की ओर से एक लाइक सब्सक्राइब दिल खोलकर जरूर कीजिएगा।